आज हम डिस्कस करेंगे सिमेंट्रिक वेब। इसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम सिमेंट्रिक वेब को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हमने यूज़ किया है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। अभी जो करंट ट्रेंड है उसमें HTML जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है और CSS को प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एक और मार्कअप लैंग्वेज है जिसको XML कहा जाता है। XML को मेटा लैंग्वेज भी कहा जाता है और XML के ज़रिए हम किसी और डोमेन या किसी और इंडस्ट्री का या किसी और स्पेसिफिक लैंग्वेज का डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो XML जो है वो डेटा स्ट्रक्चरिंग करती है और XML के डॉक्यूमेंट जो हैं उसमें सिमेंटिक्स नहीं होते बल्कि उसमें डिस्क्रिप्शन होती है। और इसमें एक्चुअली हम XML में जो डेटा है वो सेपरेट करते हैं फ्रॉम प्रेजेंटेशन। XML में सिमेंटिक्स नहीं होते तो इसलिए XML को जो यूज़ किया जाता है तो किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन के मुताबिक हम इसमें डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें जो सिमेंटिक्स होते हैं वो सिर्फ वही होते हैं जो उसमें इम्प्लिसिटली डिफाइन किए जाते हैं। सिमेंटिक वेब क्या होती है, ये आज का मेन टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट जनरेशन का इंटरनेट था उसमें डिफरेंट मशीन्स जो थी वो क्लस्टर्ड थी, दे वर कनेक्टेड एक्सचेंज डेटा। सेकेंड जनरेशन में जो सेकेंड जनरेशन ऑफ इंटरनेट है उसमें नई एप्लीकेशंस जो हैं वो अनेबल हुई और इसके अलावा इंटरनेट बहुत ग्रो हुआ और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई। लेकिन सेकेंड जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे प्रेजेंट है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है और उसकी वजह से बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिफरेंट टाइप की जो वेब एप्लीकेशन है वो पॉपुलर है। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है इंटरनेट की या जिसको वेब 3 कहा जाता है वो एजेंट अनेबल्ड है या जिसको सिमेंटिक वेब कहा जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो मशीन रीडेबल फॉर्म में है और जिसकी वजह से जो डिफरेंट एजेंट हैं चाहे सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं या हार्डवेयर बेस्ड हैं, दे कैन कम्युनिकेट एट अ वेब वाइड स्केल। तो ये थर्ड जनरेशन इंटरनेट का गोल है। इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हो। तो सिमेंटिक वेब जो है एक्चुअली ये एक विजन है जिसमें जो आइडिया है उसमें जितना भी वेब के ऊपर डेटा है दैट शुड बी डिफाइंड और लिंक होना चाहिए और इस तरह डिफाइन और लिंक होना चाहिए कि मशीन्स उनको यूज़ कर सकें। सिमेंटिक वेब की जो अप्रोच है इसमें ऐसी लैंग्वेजेस को प्रपोज किया जा रहा है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस किया जा सके और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो भी डिफाइंड हो। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये जो लैंग्वेजेस हैं जो सिमेंटिक वेब की तरफ से प्रपोज हो रही हैं वो जो एडिशनल फॉर्मेट सिस्टम टेक्निक्स हैं वो भी अडॉप्ट कर लेंगे ताकि जो लॉजिकल कंसिस्टेंसी है और रीजनिंग है वो भी इसमें आ जाए। तो इसके लिए एक W3C सिमेंटिक वेब एक्टिविटी स्टेटमेंट जो है वो एक इनिशिएटिव है जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ने लिया है और इसका मकसद है कि सिमेंटिक वेब के लिए लीडरशिप रोल और उसको डिफाइन किया जाए। इसके अलावा सिमेंटिक वेब
ایکٹیویٹی کے علاوہ آر ڈی ایف جو ہے یہ بھی ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے جس کے ذریعے جو اسٹرکچر ڈیٹا ہے اس کو فارمیٹ کیا جا سکتا ہے ایز لائک ایچ ٹی ایم ایل. ٹیم برنرز لی کے مطابق جو سیمینٹک ویب کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق he says I have a dream for the web in which computers become capable of analyzing all the data on the web, the content, links, and transactions between people and computers. A semantic web which makes this possible has yet to emerge, but when it does, the day-to-day mechanism of trade, bureaucracy, and our daily lives will be handled by machines talking to machines. The intelligent agents people have touted for ages will finally materialize. تو جو انٹیلیجنٹ ایجنٹس ہیں جو اپنے انوائرمنٹ سے پرسیو کرتے ہیں پھر انڈیپینڈنٹلی اس کے اوپر ڈسیزن لیتے ہیں اگر سیمینٹک ویب انیبل ہوتا ہے تو یہ بھی مٹیریلائز ہو جائیں گے. تو آر ڈی ایف کا جو اسٹرکچر ہے ابھی تک جو ڈیفائن ہے اس میں دس از ڈیفائنڈ آن یونیکوڈ اینڈ یو آر آئی. یہاں پہ ہمارے پاس ایگزامل ہے, آر ڈی ایف ہے, آنٹالوجی وکیبلریز ہیں, لاجک ہے, پروف ہے, ٹرسٹ ہے. اس میں جو پروف, لاجیکل, آنٹالوجی اور آر ڈی ایف ہیں دے آر بیسڈ آن ڈیجیٹل سگنیچر. آر ڈی ایف جو ہے سیلف ڈسکرائبنگ ڈاکومنٹ پروڈیوس کرتا ہے. آنٹالوجی وکیبلری ہے ڈیٹا کے لیے, لاجک بھی جو ہے اپلائی ہوتا ہے ڈیٹا کے اوپر, اور جو پروف ہے دوز آر دا رولس. تو کیا ہے واٹ از سیمینٹک ویب؟ دا سیمینٹک ویب از اے ویب آف actionable information. Information derived from data through a semantic theory for interpreting the symbols. The semantic theory provides an account of meaning in which the logical connection of terms establishes interoperability between systems. تو سیمینٹک ویب جو ہے یہ ایسا میکانزم ہے جس کے ذریعے جو انفارمیشن انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے وہ ایکشنیبل ہو جائے. اس میں پرابلم کیا آتا ہے, وائی وی نیڈ سیمینٹک ویب؟ اس میں سب سے پرابلم جو ون ہے اس میں جو ڈاکومنٹ ہے انٹرنیٹ کے اوپر جتنے بھی ڈاکومنٹس پبلش ہوتے ہیں وہ اس میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے بٹوین دا انفارمیشن کانٹینٹ اینڈ پریزنٹیشن. لیکن اس پرابلم کو سالو کر دیا ہے ایگزامل نے. اب جو ایگزامل ہے اس میں کانٹینٹ ہے اور جو پریزنٹیشن ہے وہ الگ سے ہے. اب اس میں پرابلم نمبر 2 جو ہے ڈفرینٹ جو ویب ڈاکومنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ وے میں پریزنٹیڈ ہے, اور لیکن اس میں جو انفارمیشن ہے دیٹ از سیمینٹکلی ریلیٹڈ, جس کی وجہ سے جو پرابلمس ہوتے ہیں اور انٹیلیجنٹ جو انفارمیشن سرچ ہے آن دی ویب وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. سرچنگ کانٹینٹ اور پریزنٹیشن میں پرابلم جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ لائک جو پرابلم 1 ہے جس میں ہمارے پاس ویب ڈاکومنٹ جو ہے وہ انفارمیشن کانٹینٹ اور پریزنٹیشن میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے, ڈفرینس نہیں کر سکتے. تو اس کی جو وجہ ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل ہے. لیکن اس پرابلم کو سالو کر لیا گیا ہے بائی یوزنگ کرنٹ ٹیکنالوجی لائک اسٹائل شیٹ اور ایگزامل. جو اسٹائل شیٹ ہیں ان کے ذریعے ہم جو فارمیٹنگ ایٹریبیوٹس ہیں اور جو انفارمیشن ہم پریزنٹ کرتے ہیں اس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. ایگزامل جو ہے وہ ایکسٹینسیبل مارک اپ لینگویج ہے, اور ایگزامل میں جو بھی ہم ڈاکومنٹ رائٹ کرتے ہیں وہ تھرو یوزر ڈیفائنڈ سیٹ آف ٹیگس رائٹ کرتے ہیں, اور اس میں جو ٹیگس ہیں وہ اس ڈاکومنٹ کا یا پیسز آف انفارمیشن کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس
ये HTML में हमने कंटेंट रखा है। लाइक HTML में हमारे पास हेडिंग वन है, वेब टेक्नोलॉजीज। अब वेब टेक्नोलॉजी हेडिंग वन है, इसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कोर्स का नाम है, बुक का नाम है, या किसी ऐसे का नाम है। फिर उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास लिस्ट आइटम है टीचर, और उसमें आगे लिखा हुआ है शकील अहमद, रूम 7 प्री रिक्विजिट। लेकिन इसके बारे में भी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो टीचर है वो पार्ट ऑफ कंटेंट है, जो कि इंफॉर्मेशन है अबाउट द कंटेंट, और रूम भी जो है इंफॉर्मेशन है अबाउट द कंटेंट। और इसी तरह जो प्री रिक्विजिट्स हैं, ये भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द कंटेंट, ये भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द कंटेंट। लेकिन एग्जाम्पल में हमारे पास जो भी कंटेंट है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक इसमें जो टाइटल है, ये एक यूज़र डिफाइंड टैग है, और ये क्लियरली ये इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर रहा है कि वेब टेक्नोलॉजी का टाइटल। इसमें टीचर जो है ये टैग है, और ये भी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट है। रूम एक सेपरेट टैग है, प्री रिक्विजिट अलग से टैग है। तो इस तरह हमने कंटेंट को और उसकी जो सिमेंटिक्स को हमने सेपरेट कर दिया यूजिंग एक्सएमएल। लेकिन एक्सएमएल से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होते, क्योंकि हमारे पास लेगेसी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स हैं। और एक और भी इसमें इशू आ सकता है कि जो डिफरेंट एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सप्रेस करते हैं विद द सेम मीनिंग यूजिंग डिफरेंट टैग्स। लाइक एक जो यूज़र है या एक वेब ऑथर है, वो किसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट टैग डिफाइन करता है, और दूसरा जो वेब ऑथर है उसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए कोई और टैग जो है वो डिस्क्राइब करता है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो सिमेंटिक की जरूरत है। तो इसमें जो डिफरेंट वेब डॉक्यूमेंट्स हैं मे प्रेजेंट इन डिफरेंट वेज सिमेंटिकली रिलेटेड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें जो डिफरेंट एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स हैं, दे डू नॉट शेयर द सिमेंटिक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसका एक आइडिया ये था कि हम जो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको एनोटेट करें, और उसके ज़रिए हम जो मीनिंग है इंफॉर्मेशन के उसको डिस्क्राइब करते हैं, लाइक शेयर्ड सिमेंटिक। तो इस तरह के जो टैग्स हैं दे आर कॉल्ड शेयर्ड सिमेंटिक्स। लाइक वी हैव अ व्यू पॉइंट द वेब अ वेब ऑफ डेटा। हमारे पास जो सिमेंटिक वेब इनिशिएटिव है उसमें जो व्यू पॉइंट है वो है वेब ऑफ डेटा। और इसमें गोल जो है कि हम एक ऐसा कॉमन फ्रेमवर्क बनाएं जिसके जो डेटा शेयर हो वो वेब अक्रॉस एप्लीकेशन बाउंड्रीज हो। इसमें जो मेन आइडियाज हैं, जो मेन टेक्नोलॉजीज हैं, वो ऑन्टोलॉजी है, स्टैंडर्ड्स हैं, और लेयर्स हैं जिनके जरिए हम डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बर्नर फ्री विजन है डेटा का, जिसमें ये डिफरेंट लेयर्स हैं जिनके ऊपर डेटा को डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें आरडीएफ स्कीमास हैं, ऑन्टोलॉजी रिकवरी है, लॉजिक है, प्रूफ है, और ट्रस्ट है। तो जो सिमेंटिक वेब लेयर्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। एक्सएमएल लेयर को, जो ऑन टॉप ऑफ यूआरआई और यूनिकोड है। फिर आरडीएफ है, आरडीएफएस लेयर है, ऑन्टोलॉजी लेयर है, प्रूफ लेयर है, और उसके बाद ट्रस्ट लेयर है। इसमें जो एक्सएमएल लेयर है उसको कहते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। दिस इज यूजर डिफाइंड। ये यूजर डिफाइंड है, और इसमें डोमेन स्पेसिफिक मार्कअप है। इसमें टैग्स हैं जो डिफरेंट डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। देन वी हैव यूआरआई, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, universal meanings for web resources,
Same URI can be used for the same resource. तो जो URIs हैं ये ग्राउंड टर्म्स हैं आपका सिमेंटिक वर्ड और ये जो W3 स्टैंडर्ड्स में है. अब RDF क्या है? RDF is data model for describing things and their interrelation consists of statements about things in the form of subject, predicate, object expression, also known as triplet. तो RDF में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट जो है और ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट जो है यूआरआई हो सकता है, प्रेडिकेट भी यूआरआई हो सकता है. RDF जो है ये कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है और ये W3 स्टैंडर्ड है. RDF मॉडल में क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ RDF ट्रिपल्स हैं. इसमें जो ट्रिपल है वो एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है. तो ट्रिपल में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट से मुराद रिसोर्स है, प्रेडिकेट जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द रिसोर्स है और जो ऑब्जेक्ट है वो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है. तो एक जो RDF मॉडल है वो एक ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट है. लाइक यहाँ पे हमारे पास एक URI है w3.org REC RDF सिंटैक्स. इसमें जो W3C है वो क्या है? पब्लिशर. BC जो है वो क्रिएटर है और जो डेट है वो भी हमारे पास जो BC है वो एक डेट भी है. तो RDF के अंदर हमारे पास क्या होता है? RDF स्कीमा होता है और इसमें वोकैबुलरी होती है RDF के लिए. RDF को पब्लिश किया गया था 2004 में बाय W3C और इसमें हमारे पास जो RDF स्कीमा है इसमें जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है और उनके दरमियान में प्रेडिकेट है. लाइक फ्रैंक जो है वो एक स्टूडेंट है और जीन जो है वो रिसर्चर है. तो इसमें जो फ्रैंक है फ्रैंक है सुपरवाइजर. तो ये इसका रिलेशन है और एक्चुअली जो RDF स्कीमा है ये भी इसी को डिफाइन कर रहा है. स्टूडेंट है सुपरवाइज और उसकी ये डोमेन और रेंज है. स्टूडेंट जो है वो एक सब क्लास है पर्सन की और जो रिसर्चर है वो भी एक सब क्लास है पर्सन की. लेकिन मोर स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट इसमें जो एक इंस्टेंस है वो फ्रैंक है और रिसर्चर में जीन जो है वो इसका इंस्टेंस है. तो इस तरह RDF प्लस RDF लेयर के जरिए तो RDF लेयर है, RDFS है, वो पूरा स्कीमा बताता है कि उसमें टॉप लेवल पे जो रिसोर्स है उसकी जो डिफरेंट सब क्लासेस हैं और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो क्या है. नेक्स्ट जो लेयर है सिमेंटिक वेब में वो ओंटोलॉजी लेयर है. ओंटोलॉजी से मुराद ये है कि ये एक कॉमन वोकैबुलरी है दैट इज एग्रीड अपॉन मीनिंग टू डिस्क्राइब अ सब्जेक्ट इन. और इससे जो इंटर ऑपरेबिलिटी है और जो इंटर कन्वर्जन है वो इजीली हो सकती है बिकॉज द मीनिंग ऑफ थिंग्स आर द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आर एग्रीड अपॉन. In ontology, we have more meta information such as transitive properties, unique, unambiguous और cardinality. या इसको हम कह सकते हैं कि जो ontologies हैं they are more semantically rich. Ontology में हमारे पास shared conceptualization है, like we have conceptual model or it is more expressive than RDF.
ऑन्टोलॉजीज में हमारे पास शेयर्ड कंसेप्टलाइजेशन है, इसमें हमारे पास कंसेप्चुअल मॉडल है, और इसमें जो हमारे पास डेटा है दैट इज मोर एक्सप्रेसिव देन आरटीएफ प्लस आरडीएफएस। और इसमें जो हमारे पास जो है वो एक ट्रू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, और इसी की जो बेस के ऊपर है ऑल, जिसको ऑल कहते हैं, ऑल क्या है, एक वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज है। और ऑन्टोलॉजीज को डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसमें ऑन्टोलॉजीज को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट लेयर। ये सिमेंटिक वेब में टॉप लेयर है, और इसको यूज किया जाता है फॉर प्रूवनेंस और ट्रस्ट के लिए। प्रूवनेंस से मुराद ये है कि वेयर डज द इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम, कि जो आप डेटा देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। ये उसको ऑथेंटिकेट करता है, और उसको ऑथेंटिकेट हम इसलिए करते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम किसी भी एक्शन को अकाउंटेबल बना सकें। और उसके बाद हाउ दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, कि वो इंफॉर्मेशन जो किसी स्पेसिफिक सोर्स से आई है वो कैसे आई है, और जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है। तो ये प्रोवेनेंस प्रोवाइड होती है इसके जरिए, और इसमें जो ट्रस्ट लेयर है वो यूज़ की जाती है। अभी तक इसमें बहुत सा रिसर्च गैप है, और इसमें बहुत से एरियाज को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और इसमें अभी तक कोई स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट अभी तक नहीं की गई ट्रस्ट लेयर के ऊपर। तो सिमेंटिक वेब के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर अंडरलाइंग वेब लेयर, दैट इज यूआरआई, XML, reusing and extending web technologies. और then we have basic conceptual modeling language, that is RDF। फिर उससे ज़्यादा डिटेल्ड लैंग्वेज जो है वो डेटा को मॉडल करने के लिए यूज होती है, दैट इज ontology लैंग्वेज या OWL। देन वी हैव रूल्स एंड टूल्स, reusing and extending AI technologies. Then we have knowledge representation, automated reasoning, and database technologies या data integration। तो इसमें जो ontology की नोशन यूज होती है, इसका मतलब है शेयर्ड कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द डोमेन ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हमारे पास एक शेयर्ड वोकेबलरी होती है, सिंपल शैलो ontology है, और इसमें जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं बिटवीन द टर्म्स, उसको डीप ontology कहा जाता है। इसमें एआई के पर्सपेक्टिव से जो ontology है वो एक लॉजिकल थ्योरी है, एक नॉलेज बेस है, जिसमें डिफरेंट टर्म्स को एक हायरार्की में प्रेजेंट किया जाता है। तो डीबी व्यू में डेटाबेस के हवाले से अगर हम ontology को देखें तो इसमें एक कंसेप्चुअल मॉडल है। सिमेंटिक वेब में अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं, लॉजिक जो है एक आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ यूएमबीसी। यूएमबीसी is a member of W3C. UMBC has get access to W3.org member. I therefore have access to W3.org member. तो ये लॉजिक है सिमेंटिक वेब की, कि किस तरह एक जो एम्प्लॉय है यूएमबीसी का, वो किस तरह एक वेब रिसोर्स के ऊपर एक्सेस करता है। और इसका प्रूफ क्या होगा, इसमें जो यूएमबीसी के डॉक्यूमेंट हैं दे हैव एम्प्लॉय लिस्ट, और एम्प्लॉय लिस्ट में मेंशन्ड है यूएमबीसी जो है वो, जो पर्सन है वो एक एम्प्लॉय है। W3C के मेंबर लिस्ट में यूएमबीसी इंक्लूड है, और जो एक्सेस लिस्ट है फॉर W3.org मेंबर, इसका मतलब है एम्प्लॉयज ऑफ मेंबर हैव गेट एक्सेस। तो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो W3C की मेंबर है, दैट organization has access to W3.org, it means that that person also has access to that URL or web resource। और इसका जो प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट है जिसमें
मेंशन्ड है कि जो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंबर है। और इसमें जो ट्रस्ट है वो कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं। यूएनपी जो डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉय लिस्ट है उसको एक प्राइवेट की के जरिए साइन किया गया है और जिसको W3C ट्रस्ट करता है और उसकी बेस पे ये एजर्शंस होती है। तो ये ट्रस्ट लेवल है कि जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है जिसमें एम्प्लॉय लिस्ट भी है वो डिजिटली साइन है। तो W3C's member list is trusted by access control mechanism। तो जो लिस्ट है जो डिजिटली साइंड है वो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म भी उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। और इस वजह से जो एक्सेस लिस्ट है W3.org की was set by an agent trusted by the access control mechanism। तो इस तरह लॉजिक प्रूफ और ट्रस्ट को सिमेंटिक वेब में इनेबल किया जा सकता है। ऑन्टोलॉजी की एग्जांपल देखें तो इसमें जो क्लास डेफिनेशन है एनिमल। तो एनिमल क्या है, एनिमल एक क्लास है। दूसरी क्लास जो है वो प्लांट है। तो जो सब क्लास ऑफ नॉट एनिमल है जो प्लांट है दिस इज नॉट सब क्लास ऑफ एनिमल। और जो क्लास डेफिनेशन ट्री है वो क्या है, वो सब क्लास है प्लांट की, ये एनिमल की नहीं है। इसी तरह जो ब्रांच है वो स्लॉट कंस्ट्रेंट है, इज अ पार्ट ऑफ ट्री और इसकी मैक्सिमम कोऑर्डिनेलिटी जो है वो डिफाइन हो सकती है, दैट इज वन। और इसी तरह जो क्लास डेफिनेशन डिफाइंड है कार्निवोर्स के लिए वो सब क्लास है एनिमल की। और इसमें जो स्लॉट कंस्ट्रेंट है कि कार्निवोर्स जो है वो ईट करते हैं और इसमें जो वैल्यू टाइप है एनिमल है। इसमें जो क्लास डेफिनेशन है उसमें डिफाइंड है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो है वो सब क्लास है एनिमल की और ये जो सब क्लास नहीं है किसकी, कार्निवोर की। और इसमें भी जो स्लॉट कंस्ट्रेंट है वो ईट्स है, बट वैल्यू टाइप जो है इसमें प्लांट है। जो कार्निवोर्स में वैल्यू टाइप है वो एनिमल है और जो हर्बीवोर्स है उसमें वैल्यू टाइप जो है प्लांट है। तो इस तरह हम एक हायरार्की में इंफॉर्मेशन को ontologies में डिफाइन कर सकते हैं, उनकी क्लासेस बना सकते हैं, सब क्लासेस बना सकते हैं, उसमें कोऑर्डिनलिटी और उसकी जो प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। जो ontologies हैं दिस इज लॉजिकल थ्योरी। व्हाई? बिकॉज इट इज स्पेक्युलेटिव एंड हैज फॉर्मल सिमेंटिक्स एंड रीजनिंग। और इस वजह से इसमें जो इन्फ्रेंस टेक्निक्स हैं उनके ज़रिए इसमें से इंफॉर्मेशन या डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। और इसके दरमियान में जो ये क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है बिटवीन कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग और फॉर्मलिज्म और लॉजिक के अंदर, जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा कि हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक एनिमल की एक प्लांट्स की, और फर्दर उनकी सब क्लासेस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी वैल्यूज हैं। Ontologies and description logics। ओ या ontology वेब लैंग्वेज जो है वो बेस करती है फ्रेगमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। एफओएल क्या है, ये एक रीजनिंग लैंग्वेज है और इसमें डिस्क्रिप्शन लॉजिक होती है। डिस्क्रिप्शन लॉजिक क्या है, ये सब क्लास है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की और इसमें सिर्फ यूनरी और बाइनरी प्रेडिकेट्स होते हैं। इसमें फंक्शंस नहीं है, इसमें जो क्वांटिफिकेशन है वो सिर्फ एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में है और ये वेरिएबल फ्री सिंटैक्स है और इसमें डिसाइडेबल रीजनिंग। डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट लैंग्वेज हैं जो कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं। इसमें जो ontologies हैं और description languages हैं, they have expressive abilities of descriptive languages have been widely explored। और इसमें जो रीजनिंग है डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस के अंदर उसको एक्सप्लोर किया गया है और इसमें जो डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस हैं
उनको डेवलप भी किया गया है और ऑप्टिमाइज भी किया गया है। और इसी वजह से जो डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है वो एक सेंट्रल टेक्नोलॉजी है सिमेंटिक वर्क के लिए। इसके अलावा रूल बेस्ड फॉर्मलिज्म भी है, और इसमें जो डिफरेंट लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज हैं लाइक प्रोलॉग, लॉजिक प्रोग्रामिंग, कंस्ट्रेंट लॉजिक प्रोग्रामिंग और प्रोडक्शन रूल्स, डेटा लॉग्स। तो इसमें जो रूल लैंग्वेज है सिमेंटिक वेब के लिए वो अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं हुई। इसमें एक रूल इंटरचेंज फॉर्मेट है जो काम कर रहा है अंडर वर्किंग ग्रुप ऑफ W3C। ये एक सिमेंटिक वेब है रियल वर्ल्ड के अंदर। इसमें लिंक डेटा एक रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस है जिसके ज़रिए हम डेटा को एक्सपोज, शेयर और इसमें जो डिफरेंट पीसेज ऑफ डेटा है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा डेटा के अलावा इंफॉर्मेशन और नॉलेज को भी सिमेंटिक वेब के ऊपर हम एक्सप्लोर, शेयर, एक्सपोज और कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग URIs एंड RDF। तो इसमें जो डेटा लिंकिंग ओपन डेटा है, उसमें जो गोल है W3C का वो है लिंकिंग ओपन डेटा कम्युनिटी प्रोजेक्ट टू extend the web with the data commons by publishing various open data set as RDF on the web and by setting RDF links between data items from different data sources. तो इसमें जो RDF links हैं they enable you to navigate from a data item within one data source to related data items within other sources using a semantic web browser. इसमें जो क्यूरी रिजल्ट्स हैं उनको स्ट्रक्चर किया जाता है और दे आर नॉट just links to HTML pages, they can be used within other application। और इस तरह हम डेटा को लिंक कर सकते हैं और उसमें जो डिफरेंट डोमेन का डेटा है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको एक्सपोज या लिंक या कनेक्ट कर सकते हैं। आज का लेक्चर जो था वो सिमेंटिक वेब के बारे में था। इसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें कौन सी लेयर्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो सिमेंटिक वेब को अनेबल करने के लिए यूज़ हो रही हैं। और इसमें कुछ जो है वो स्टैंडर्डाइज हो चुकी हैं, कुछ टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज, और कुछ जो है वो अभी ऑन द वे टू स्टैंडर्डाइजेशन है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये मैच्योर हो जाएंगी और जो डेटा है वो वेब ऑफ डेटा हो जाएगा। और उसमें जो एजेंट्स हैं वो आपस में फ्रीली कम्युनिकेट कर सकेंगे और आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकेंगे।